शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस, सुप्रीम कोर्ट का साबिक DG ISI फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी किया जाएगा। केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जनरल बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं, शौकत सिद्दीकी ने फैज हमीद का ज्यादा नाम लिया है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब क्या कहना चाहते थे? सहूलतकारी किसकी हुई? जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? जिस जनरल को आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से रोका, यही हकीकत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मुंह में अल्फाज न डालें। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 5 रुकनी नाज़िल बेंच ने केस की बराह रास्त समाअत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर भी जोर। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। टांक में दहशतगर्दों का पुलिस लाइन्स पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से झड़प में 3 पुलिस के जवान शहीद, 3 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों और पुलिस लाइन के दरमियान 8 घंटे से इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 19,000 के करीब पहुंच गईं। जख्मियों की तादाद 55,000 से तजावुज। शहदा में फलस्तीन के 55 फुटबॉलर्स समेत 85 एथलीट्स भी शामिल। हमास के जवाबी हमलों से कई इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। हमास की जुमा, हफ्ता और इतवार फलस्तीनियों के लिए यकजहती मार्च और मुजाहिरों की अपील। हमास ने कहा है कि जंग के खात्मे का सबब बनने वाली तमाम कोशिशों के लिए तैयार है। फलस्तीन के हामी ग्रुप ने इसराइली फौज की वेबसाइट हैक कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने पैगाम दिया कि गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी उसके लिए नुकसानदेह होगी। उर्दन नज़्द हैकर ग्रुप का फलस्तीन की आज़ादी का मुतालिबा। इसराइली फौज ने वेबसाइट हैक होने की तस्दीक कर दी। डिप्टी कमिश्नर्स को 7 रोज तक दफ़ा 144 लगाने का दोबारा इख्तियार मिल गया। 2 माह तक दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार होम सेक्रेटरी पंजाब के पास होगा। 2 माह से ज़्यादा दफ़ा 144 का इख्तियार काबीना के पास होगा। DC अपने ज़िले में दफ़ा 144 लगा सकेंगे। महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंग में अफसोसनाक वाक़या। भलूमार के इलाके में मौत, 2 बच्चों समेत डैम में गिरकर जाँ बहक। 3 की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों की उम्रें 3 और 7 साल थीं। वजह मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। लाहौर में ज़ेर तामीर घोड़ा चौक फ्लाईओवर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के नाम से मंसूब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। फ्लाईओवर आइंदा चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पर्थ टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान के 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 42, कप्तान शान मसूद 30 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 467 पर ऑल आउट। पहला मैच खेलने वाले आमिर जमाल की 6 विकेटें। डेब्यू करने वाले खुरम शहजाद के भी 2 शिकार। वार्नर ने 164 और मिचेल मार्श ने 90 रन बनाए। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक और खुरम शहजाद की बैटिंग रही। फास्ट बॉलर आमिर जमाल डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले 14वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बॉलर बन गए। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू पर 5 विकेट्स लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल आरिफ भट्ट ने 1964 में मेलबर्न में यह कारनामा सरअंजाम दिया। बाखूबी इल्म है बाहर क्यों रखा गया। अहमद शहजाद का PSL की 6 टीमों के साथ दोबारा ना खेलने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि PSL ड्राफ्ट से कबल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुल्की वकार दागदार हो।
और अगले साल होने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न्यूयॉर्क में कराने पर इत्तेफाक। पाक भारत क्रिकेट मैच अमेरिका में होगा। अमेरिकी शहर फ्लोरिडा और टेक्सास भी वर्ल्ड कप मुकाबलों के मेजबान होंगे। फाइनल की मेजबानी बारबाडोस करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक आज दुबई में ICC इजलास में शेड्यूल को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन की कुर्सी खतरे में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर बाइडन के मवाक़से की मंजूरी दे दी। मवाक़से से मुतालिक करारदाद के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट आए। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन ने यूक्रेन और चीन में कारोबार किए। बाइडन ने फ़ायदा उठाया, रिपब्लिकन्स का इल्ज़ाम। बाइडन ने इक़दाम को बेबुनियाद और सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। सेनेट में अक्सरियत होने की वजह से डेमोक्रेट सदर का मवाक़सा नामुमकिन। इंतखाबात की तैयारियों को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी अमल की तरबियत मुअत्तल कर दी। अमले की तरबियत PTI की दरख्वास्त पर रुकी। PTI इंतजामिया से इलेक्शन कराने के खिलाफ अदालत पहुंची। लाहौर हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन मुअत्तली की सूरत में बड़ा रिलीफ मिला। इलेक्शन कमीशन अरकान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी। अरकान को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। 54 रोज कबल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईनी तकाजा है। नून लीग का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ इस्तदाफ फरार की प्लानिंग है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। मलिक अहमद खान बोले, इलेक्शन कमीशन अदलिया और एग्जेक्टिव से ROs ले सकता है। तारीख में दिनों का वक्फा डालने से मसाइल होंगे। इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंग के दौरान भी इंतखाबात होते हैं। नौजवान सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेंगे। करतारपुर में 50 कमरों का होटल बनेगा। TDCP दर्शन रिजॉर्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, सिख यात्रियों को पंजाब में बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। और शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 10:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI का इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इल्ज़ामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। DROs और ROs का तकर्रुर और तरबियत शुरू की जा चुकी थी। मौजूदा सूरत हाल में कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट जाने से मुतालिक खबरों की भी सख्ती से तरदीद।